हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले सेशन में ट्रायंगल के सारे सेंटर्स के बारे में चर्चा कर लिया था और काफ़ी अच्छे से उसका स्टडी किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं कि कुछ जो सेंटर्स के बीच को जो रिलेशन है उसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला रिलेशन ये है, कहता है कि आपका जो ग्रेविटी सेंटर है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ना किसी भी ट्रायंगल में 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आपको सीधा सवाल भी पूछा जाता है या कभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसका, अगर आपका ग्रेविटी सेंटर से ऑर्थो सेंटर के बीच का कोई डिस्टेंस दे दिया और सीधा पूछ लेगा कि ग्रेविटी सेंटर से आपका सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता था। ऑर्थो सेंटर क्या होता था, किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर आपका के लिए आप क्या करते थे, किसी भी ट्रायंगल में उसका जो वर्टेक्स होता था है ना, उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, है ना। देखिए अगेन, देखिए ये वर्टेक्स है, इसके साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे हम लोग। और तीसरा साइड से वही करते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे करते थे हम लोग। अभी दो ही को लेते हैं ना, ताकि नहीं तो आपका फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। और वैसे देखिए, सरकम सेंटर के लिए क्या होता था आपका, सरकम सेंटर क्या होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप अज्यूम कर लीजिए कि साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ये है, ठीक है। इसका मतलब कि ये इक्वल टू ये है ना, अगर डी है तो कंप्लीट ए डी बी सी है ना, तो आप समझ लीजिए कि बी डी इक्वल टू डी सी है। इस तरीके से फिर इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था कुछ ऐसे। ये जहाँ पे मिलता था ये क्या होता था आपका, दो ही लेते हैं ना, तीसरा लेंगे तो हमारा फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो दो जहाँ पे मिलता है वहीं पे तीसरा भी मिलता था, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर ही लिया था। तो देखिए ये आपका था हुआ था ऑर्थो सेंटर, ये आपका हो गया सर्कम सेंटर। अब देखिए, और तीसरा मीडियन क्या होता है, मीडियन का जो कटान बिंदु होता था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था, उसको हम लोग बोलते थे ग्रेविटी सेंटर। तो मीडियन क्या होता था, मीडियन क्या होता, एक का वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते थे ना। तो देखिए यहाँ से मीडियन को अगर बनाना चाहते तो यहाँ से आप ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और ये इसको ऐसे मिलाएगा, ठीक है। और देखिए अगर इसका अगर हम मीडियन की बात करें, है ना, इसका अगर मिड पॉइंट ये है तो सोचिए आपको ये मीडियन कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये आपका हो जाता मीडियन, है ना। तो ये आपका हो गया ग्रेविटी सेंटर, है ना। ये बोलता है कि तीनों मतलब कि एक ही लाइन पे आते हैं ना, समझिए कि एच जी और वो आपका एच जी ओ है ना, ये आपका समझिए कि आपका ये कोलिनियर है। इसको हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन, या कभी कभी कोई बोलते हैं वायलर लाइन, है ना, यूलर लाइन बोलते हैं। और ये होता था एच जी इज टू जीओ का रेशियो होता है वो 2:1 होता है ना फ्रेंड। तो देखिए ये हमारा फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको हम लोग बहुत आराम से करते हैं। चीजें तो आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग को यही करना है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, उसमें बहुत क्लियरली सारी चीजों को मेंशन करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। हमारे पास है ए बी सी एक ट्रायंगल है। सपोज कीजिए कि इसका इसमें परपेंडिकुलर ऑर्थो सेंटर इसका कुछ यहाँ है ना, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। देखिए सरकम सेंटर हम लोग मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कुछ इसका यहाँ पे, है ना। ये आपका हो गया सरकम सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर को हम लोग जूम कर लेते हैं कुछ, ये आपका ग्रेविटी सेंटर है ना। इसको मिलाएंगे तो ये हो जाता है ना, इसके मिड पॉइंट यहाँ से ऐसे मिला है, ये आगे बढ़ जाता है यहाँ, तो ये ग्रेविटी सेंटर हो रहा है ना। और सेंटर के लिए ये ऐसे मिला रहे हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, है ना। ये इसको हम लोग अभी मिटा रहे हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर। और ये बोला जाता है कि ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और आपका सरकम सेंटर है, तीनों एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वायलर लाइन, ठीक है। ये जो आपका एच जी, हम लोग को ये प्रूव करना है एच जी इज टू 0 इक्वल टू 2:1,
मेर क्या है, एच आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है ना, जी आपका क्या है, ग्रेविटी सेंटर, ओ आपका क्या है, सरकम सेंटर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे अप्रूव करेंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। देखिए ये लंब सम विभाजक है ना, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में आप किसी भी देखिए लाइन पे आप सोचिए कि ये है ना कोई ऐसे लाइन, इस पे दो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन है। तो अब ये सोचिए कि दो लाइन है और ये इस तरीका से मानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ना, दोनों 90 डिग्री है, यानी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। हाँ सोचिए कि अगर हमारे पास L1 है, L2 है, इसको एक एम लाइन कट कर रही है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या हो रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री है, इक्वल है, 90 डिग्री है ना, ये इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, इसको अगर हम लोग पॉइंट मान लें, पी मान लें इसको पॉइंट, इसको मान लेते हैं क्यू, है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, एपी क्या हो जाएगा, एपी पैरेलल हो जाएगा किसके, एपी पैरेलल आपका किसके हो जाएगा, ओ क्यू के होगा ना। देखिए ये दोनों लाइन आपका एपी और ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, है ना। तो ये देखिए ये दो लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो क्या है आपका संगत कोण बराबर है ना, संगत कोण मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन एपी पैरेलल ओ क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए और हम लोग यहाँ पे क्या रिजल्टिंग, अब देखिए अब जो दो लाइन पैरेलल हो गया आपका, देखिए आपका ये लाइन ओ एपी, देखिए एपी और ओक्यू का पैरेलल हो गया, तो देखिए इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रहा है ना आपका ट्रांसवर्सल लाइन, तो देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, तो क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा ना, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण। अब देखिए और ये एंगल किससे बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तब देखिए इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए आपका, देखिए इस ट्रायंगल में ट्रायंगल, अब यहां से देखते हैं ट्रायंगल AHG, ठीक है ना, ट्रायंगल AHG लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल AHG, ट्रायंगल आपका लेते हैं AHG। देखिए सिमिलर किसकी हो रहा है, देखिए ट्रायंगल AHG की बातें हम लोग कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल AHG की बातें कर रहे हैं तो देखिए ट्रायंगल AHG की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल H इक्वल टू कितना है, एंगल O के बराबर है ना, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लोग एंगल से दोनों ट्रायंगल को AHG, और देखिए यहां से इसको हम लोग क्या लिखेंगे QOG, है ना, QOG लिखेंगे ना, ट्रायंगल QOG क्या हो जाएगा, सिमिलर किससे हो जाएगा, एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, एंगल से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल जब आपका सिमिलर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो देखिए यहां से अगर हम इसको हम लोग अच्छे से लिखे हैं तो देखिए एच वाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एच वाई क्यू लिखेंगे ना, या ओ क्यू लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एच बाई ओ क्यू, है ना, एच बाई ओ क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, जी एच, है ना, बाई ओ जी लिखेंगे इक्वल टू ए जी बाई क्यू सी, ए जी बाई क्यू जी, ठीक है, ए जी बाई क्यू जी, ठीक है, इसको क्यू माने इसको पी माने, यहाँ पे कट कर। अब देखिए यहां से देखिए ए जी बाई जी क्यू का वैल्यू क्या होगा आपका, ए जी बाई क्यू जी का वैल्यू क्या होगा। अब याद कीजिए किसी भी ट्रायंगल में आपका जो सेंट्रॉइड होता था, है ना, वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता था, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता था। ये रिजल्ट हम लोग को पता है, यानी कि ए जी इज टू जी क्यू इक्वल टू कितना होता था आपका, 2:1 होता था, है ना। यानी कि ए जी बाई क्यू जी को क्या लिखेंगे आप, जी क्यू या क्यू जी को क्या लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे ना। अब देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकला,
देखिए जी एच, हाँ, तो अगर इसको देखें तब देखिए जी एच बाई ओ जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका 2:1। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी एच इज टू जीओ या ओ जी। जी एच इज टू जीओ का रेशियो कितना होता है 2:1, है ना। ये आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा देखिए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कभी कि ए एच इज टू ओ क्यू का रेशियो क्या होगा। देखिए ए एच, अगेन देखिए ए एच और ओ क्यू की बातें करें तो अगेन तो ये भी रेशियो होगा कितना, ए एच इज टू ओ क्यू का रेशियो भी कितना होगा आपका 2:1 होगा। तो ये तो कभी पूछा नहीं गया या पूछा भी गया होगा किसी एग्जाम में तो मेरे को पता नहीं है। कभी कभी ये भी आपको दिया जा सकता है कि एज का वैल्यू मान लें कि देखिए 2:1 का रेशियो है ना, आप बोल दिया कि एज का वैल्यू आपका मान लें कि 20 है, तो ओक्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ओक्यू का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं सीधा, अगर एज का वैल्यू 20, एज का वैल्यू आपका 20 है ना, तो ओक्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ एज इज इक्वल टू 20 है तो ओक्यू इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सीधा 10 लिखेंगे, तो ये 20 सेंटीमीटर है तो आपको आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कभी कभी एच जी का वैल्यू आपको दे जाएगा, अगर एच जी का वैल्यू दे देता है कि 5 है, ठीक है, एच जी का वैल्यू 5 है तो जियो का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एच जी इज टू जियो का रेशियो कितना है 2:1 है। अब एच जी का वैल्यू दे देता है आपको 5, ठीक है, तो 5 2 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ओ जी या जियो का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2.5। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ों को पढ़े हैं बहुत अच्छे से पढ़े हैं और हर चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़े। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को अगेन देखिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि किसी भी ट्रायंगल में आपका ना इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग उसी रिजल्ट को डिराइव करेंगे किसी भी ट्रायंगल में आपका इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आइए सीखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आपका इन सेंटर और जो सर्कम सेंटर है उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसका जो वैल्यू होता है डी इक्वल टू होता है आपका डी स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर होता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपका आता कैसे है, अगर आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद करके काम चल जाएगा, लेकिन आप जब एक बार डिराइव करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हुई, जब आपको पेपर में पूछा जाएगा तो वहां पे उस एप्लीकेशन को अप्लाई करके उस चीज़ को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि इन सेंटर और आपका सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम लोग किसी भी ट्रायंगल में कैसे निकालेंगे और उसका अप्रोच हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग आपको 2-3 बातें बता देते हैं। देखिए एक बात तो ये है कि आपका किसी भी सर्किल में ना, देखिए किसी भी सर्किल में, देखिए ये सर्किल आपका, इसमें मान लीजिए कि कोड आप मान लीजिए एक है, ये भी है ना, दूसरा कोड आपका सी डी है, देखिए ये भी एक कोड है, दूसरा कोड है सी डी। इसको किसी बी पॉइंट पे कट करता है ना, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये पी मल्टीप्लीकेशन पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीपल पी डी, एक रिजल्ट ये हो गया। ये रिजल्ट का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आएगा। और फिर देखिए जब हम लोग अब देख ही रहे तो मैं एक रिजल्ट और आपको बताते हैं जिसका कि एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए आप एक सर्किल एज्यूम करिए, अब देखिए इसका कोड ऐसे कोई है ना, कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए इसका कोड ए भी है कैसे, ये भी देखिए सी डी है, ये आपका बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे पी ए या ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, है ना। ये भी रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका हम लोग बहुत अच्छे से डेरिवेशन करेंगे। तो ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कुछ जो आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, है ना। और उसके बाद देखते हैं कैसे हम लोग इस रिजल्ट को लाते हैं और देखिए कितना मजा आपको आएगा इसको सीखने में। तो देखिए हमारे पास आप अज्यूम कर देखिए एक ट्रायंगल है,
देखिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, इस प्रकार से आपका एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल आपके पास एक ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना, ये देखिए कि आपका इन सेंटर है ना, इन सेंटर आपका कुछ ये है, इस पॉइंट पे आपका इन सेंटर है और आपका इस पॉइंट पे आपका सरकम सेंटर है। इन सेंटर को हम लोग लिखते हैं आई से, सरकम सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक, ये इन सेंटर हो गया आपका, ये आपका सरकम सेंटर है ना। आई जहाँ पे है वो इन सेंटर है, आई जहाँ पे है वो आपका अज्यूम कर लीजिए इन सेंटर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, है ना। हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको बहुत अच्छे से डिराइव भी करेंगे। देखिए आपका इन सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपका सरकम सेंटर है, वो आपका सरकम सेंटर है। तो हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि आई ओ का वैल्यू, है ना, आई ओ के बीच का डिस्टेंस है ना, आई ओ को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं ना, आई ओ को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो फिर देखिए पहले तो क्या है आपका सरकम सेंटर है, इसका मतलब क्या होगा, एक सर्किल बनेगा, है ना। सर्किल बनेगा जो किस तरह से होगा, आपका वर्टेक्स ए बी सी से तीनों से पास करेगा। तो आप लोग जूम कर लिए कैसे आपका सर्किल जा रहा है, ये आपका सर्किल है, ठीक है। देखिए इन सर्किल बनाएंगे तो हमारा पिक्चर जो आपका जो पिक्चर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। जो डायग्राम है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए इन सेंटर हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका, देखिए इन सेंटर में क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ये हो रहा है ना आपका एंगल बाइसेक्टर आपका मिलेगा। तो जूम कर लिए कि ये एंगल ए है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 हो जाएगा ना। अगर ये एंगल बी था तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल बी बाई 2। ये हुआ ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है जहां पे कट करता है ना, आपका एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट करते हैं वही तो आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है, यही होता है। तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कट करें ना, इसको थोड़ा लाइन को डॉट डॉट दिखाते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं ना, ए आई है ना, इसको हम लोग थोड़ा, अब इस लाइन को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे इधर से ना, या इसको हम लोग इसको जो आपका सरकम सर्किल है उस पर मिलाते थे। देखिए ये कहीं आपका डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, ये आपका कहीं डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये लाइन है इसको भी हम लोग एक से जो आपका सरकम सर्किल है ना उस पर इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए अगर आईओ है तो ये आपका कुछ ऐसे ये सोचिए कि आपका यहाँ पे कोई डी है ना, तो ये कोई ई पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, और देखिए ये है, ये भी आपका इधर पीछे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट पे अज्यूम कर देते हैं कि कट कर रहा है। तब देखिए हमारा एक सर्किल है, देखिए सर्किल है तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, एक लाइन ये है ना, एक कोड ये है आपका, है ना, और दूसरा कोड ये है। तो देखिए ये इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे एक बार, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए आई इंटू आई डी, है ना, यही लिखेंगे ना आपको, ए आई इंटू आई डी, है ना, ए आई इंटू आई डी इजकल टू आप क्या लिखोगे, आई एफ, है ना, इंटू आई, ये लिखेंगे ना, आई एफ इंटू आई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आई एफ है, आई एफ को क्या लिख सकते हैं आप, ओ एफ माइनस आई यू, आई यू को तो हम लोग डी माने हैं ना, आई यू आपका क्या है, डी एज्यूम किया होगा। देखिए जब ये सरकम सर्किल बना रहा है इसका मतलब क्या होगा, ओ ई इजकल टू ओ एफ इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ ई इजकल टू ओ एफ इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल आर हो जाएगा ना। अब देखिए अब हम लोग को लिखना आई एफ, आई एफ को क्या लिखेंगे आप, ओ एफ माइनस ओ आई, ये लिखेंगे ना आप। तो लिख लीजिए आई एफ इजकल टू आप क्या लिखेंगे, ओ एफ माइनस ओ आई। ओ आई का वैल्यू या आई ओ का वैल्यू तो हम लोग ने डी एज्यूम किया है, तो कितना हो जाएगा आपका आर माइनस स्मॉल आर। अब देखिए आई ई का वैल्यू लिखना होगा आपको, तो क्या लिखेंगे, आई ई का वैल्यू लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, ओ ई प्लस ओ आई, ओ ई प्लस
ओ आई, है ना, ओ आई, तो इसको हम लोग क्या माने हैं, आई ओ को क्या माने आप, डी, तो आपको इसका क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर माइनस ओ आई डी, ये हो गया आपका आर प्लस डी। हर चीज को बहुत आराम से देखना है ना, तो इससे हम लोग क्या कंफ्यूजन निकले, ए आई इंटू आई डी। अब देखिए आई डी है ना, आप फ्रेंड थोड़ा सा रुक जाइए ना, आई डी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे आई डी है, देखिए आपका ये एंगल आपका कितना है, a/2 है ना, ये आपका b/2 है एंगल, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आपका इस ट्रायंगल के लिए, आपका ट्रायंगल AIB के लिए क्या हो जाएगा, आपका ये वाई कोण हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका एंगल A प्लस एंगल B/2, यही होगा ना। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये वाई कोण हो जाएगा, तो सुदूर अंतः कोणों को योग के बराबर होगा ना। तो देखिए एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस एंगल के बारे में, तो देखिए इस एंगल के बारे में देखिए, ये एंगल 1/A/2 है, तो ये भी आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल A/2 ही होगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर था, तो ये भी आपका एंगल है एंगल B/2। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। देखिए आपका देखिए ये जो कोड है, ये जो आपका सेगमेंट है आपका, ये सेगमेंट देखिए सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल A/2 बना रहा है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि कोई भी जो आपका, इसको थोड़ा मिटाते हैं, देखिए अब इसको किसी भी ट्रायंगल में जो आपका कोई भी जो ये एंगल जितना होगा वही ये एंगल सेम होगा ना। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर सेम सेगमेंट है, जो आपके सरकमफ्रेंस में जो एंगल बनाएगा ना वही कहीं दूसरे पॉइंट पे भी वही एंगल बनाएगा, या यही ये जो आपका सेगमेंट है यहाँ पे एंगल बनाएगा ना, ये भी आपका अल्फा ही होगा। अच्छा, तो हम लोगों ने देख लिया था जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका क्या जी सरकम सेंटर पढ़ रहे थे, तो वहां से देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका सेगमेंट है, सेगमेंट आपका जो है ये DC है, CD है, ये कितना बना रहा है यहाँ पे A/2 बना रहा है। तो देखिए CD है ना, आप ये जो अगर इसको हम ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो देखिए अब क्या ये CD हो गया, है ना। तो देखिए अगर ये एंगल आपका A/2 है तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल A/2। तो देखिए ये टोटल एंगल आपका है, ये टोटल एंगल है, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B/2। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ट्रायंगल BID की बात करें, ट्रायंगल BID की बातें करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एंगल ये है ना, इस एंगल के सामने कौन सा साइड है आपका, BD है। और देखिए इस एंगल के सामने का साइड कौन है आपका, ये एंगल, और ये एंगल क्या है आपका इक्वल है। तो इस एंगल के साइड में इसका साइड कौन सा है, BD है, और इस एंगल के सामने का साइड क्या है, ID है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका BD इक्वल टू ID, है ना। मतलब इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होता है जो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ID इक्वल टू BD लिखेंगे, है ना। तो ऐसे लिखिए AI इंटू BD इज इक्वल टू R माइनस D इंटू R प्लस D। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग और थोड़ा सोचते हैं कि इसको और हम लोग कैसे ब्रेक करें, है ना। AI इंटू BD है, AI इंटू BD है ना। इसको हम लोग को स्मॉल r के फॉर्म में लाना है ना। एक रिजल्ट में देखिए, यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास पता होता था, एक ये फायदा होता है कि यहाँ पे एक स्मॉल r भी है, ठीक है। तो स्मॉल r कैसे आएगा, तो स्मॉल r कैसे आएगा, देखिए क्या होता था स्मॉल r के लिए क्या होता था, देखिए यहां से जो जिस भी पॉइंट पे ये टच करता था क्या होता था इस पे वो, देखिए और ये अज्यूम कर लिया कि ये आपका स्मॉल r है, तो क्या हो गया, देखिए ये लाइन क्या होगा इस पे, अगर सर्किल इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, जो भी, तो क्या होगा यहां पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो
ये आपका परपेंडिकुलर हो ना, ये कहीं हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पी पॉइंट पे मिल रहा है इसको, ठीक है ना। यहां से जो अगर हम लोग रेडियस ड्रॉ करेंगे, अगर इन सर्किल खींचेंगे, है ना, तो आईपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, आईपी इक्वल टू ध्यान दीजिएगा वहां पे बोर्ड पे, तो आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, देखिए एपी है, देखिए आईपी परपेंडिकुलर टू हो जाएगा ए बी बी, है ना, आईपी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी बी, तभी ये इन सर्किल खींचा जा सकता है। अब देखिए तो हम लोग ट्रायंगल, देखिए यहां पे क्या हो जाए, देखिए ए आई पी की बात हो रही है ना। अब देखिए हम लोगों को एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, अब हम लोग इसको ऐसा सोचते हैं कि अगर एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएं, हाँ, और उसके बाद हम लोग देखें कि चीजें कैसे होती है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस पॉइंट से हम लोग इसके सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ना, इस तरह से एक लाइन हमारा ऐसे जा रहा है। देखिए हम लोगों ने तो पढ़ा है कि वृत्त क्या होता है, अब जो आपका अर्धवृत्त का या फिर डायमीटर द्वारा ना किसी भी सरकमफ्रेंस में जो बनाया हुआ कोण होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये आपका ये हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम लोग इसको बी से मिला देते हैं, ठीक है, यहां से देखिए हम लोग बी से मिला देते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल डी बी ओ, एंगल डी बी ओ क्या हो जाएगा आपका, एंगल डी बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहां पे हमने एक कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपको डी से सरकम सेंटर से मिलाते हुए हम लोग इसके सरकमफ्रेंस तक गए, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, डायमीटर बन गया। और डायमीटर है ना किसी भी पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, जो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री को क्या होता है, हम लोग पढ़े कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को हम लोग अगर रिज्यूम करना चाहे, ट्रायंगल ओ बी डी, है ना, एक आपका ट्रायंगल ओ बी डी हो रहा है, ठीक है, ट्रायंगल ओ बी डी। तो ट्रायंगल ओ बी डी यहां से हो रहा है, तो आपका ए आई इंटू, देखिए आपका यहां पे क्या आ रहा है ए आई, है ना, ये हो रहा है बी डी। तो इससे हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कंक्लूड कर पाते हैं। तो आपका ये हो रहा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका जो एंगल है यहां से यहां तक, है ना, ये आपका एंगल डी बी ओ, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए आपके पास देखिए ये सेगमेंट है बी डी, है ना, ये एंगल ए बाई 2 यहाँ पे बना है, सेम सेगमेंट है ना, तो ये एंगल यहाँ पे कितना बनाएगा, अगेन ये बनाएगा एंगल ए बाई बी बनाएगा। देखिए सेम सेगमेंट है बी डी, देखिए यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है ए बाई 2, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनाएगा, एंगल ए बाई 2। अब देखिए दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें, ट्रायंगल कितने किसकी किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल अगर हम लोग बातें करें, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा और मिटाते हैं, देखिए अब बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, देखिए ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, देखिए यहाँ पे कितना है आपका ट्रायंगल ए पी आई, ट्रायंगल ए पी आई सिमिलर हो जाए किसका, देखिए ये है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको डी लिए थे ना, इसको बी डी ओ, डी बी ओ नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं पी है ना, तो इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, ये गलती होता है डी बी क्यू, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ए आपका क्या हो रहा है, आपका ए पी आई, यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए तो एंगल क्यू बी, देखिए क्यू बी, देखिए यहाँ पे कितना है, ए के पास आपका कितना है ए बाई 2 है ना, यहाँ भी एंगल ए बाई 2 होता है, क्यू देखिए ए आपका एंगल ए बाई 2 90 डिग्री और जो रिमेनिंग एंगल है, तो देखिए एक तो ये आपका इसका ये भी एंगल और ये एंगल भी आपका सेम हो जाएगा ना, क्योंकि दो एंगल बराबर है, तो ये पी आई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल क्यू बी डी के, ट्रायंगल क्यू बी डी का सिमिलर हो गया। तो अब फ्रेंड देखिए अब यहां से लिखते हैं हम लोग एपी है, तो एपी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा क्यू बी, है ना, तो आप लिखेंगे यहां से एपी बाई क्यू बी इक्वल टू, देखिए ए आई बाई
क्यू डी, है ना, इक्वल टू आई पी या पी आई बाई बी डी। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकालना, ए आई इंटू बी डी। तो देखिए ए आई इंटू बी डी को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसको दोनों को हम लोग देखें तो देखिए आप ए आई इंटू बी डी को आप क्या लिखेंगे, क्यू डी इंटू आई पी। ठीक है, क्यू डी इंटू आई पी लिखेंगे। देखिए क्यू डी का वैल्यू आपका क्या है, क्यू डी का वैल्यू किसके बराबर है आपका, देखिए ये तो डायमीटर के बराबर है ना, तो क्यू डी का वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं, 2 इंटू सर्कम रेडियस। तो क्यू डी का वैल्यू आपका क्या हो गया, यहाँ से क्यू डी इक्वल टू आपका हो रहा है 2r। देखिए और आपका आई पी इक्वल टू कितना हो रहा है आपका स्मॉल आर, है ना, यहाँ से तो सर्किल ड्रॉ हो सकता है इन सब। तो अब आपका आई पी इक्वल टू हो गया स्मॉल आर, इसका मतलब ए आई इंटू बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये निकाल दी। तो ए आई इंटू आई डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करें तो क्या पुट करेंगे आपका, 2r मल्टीपल r इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हाँ, तब इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो क्या लिखेंगे आपको, डी स्क्वायर इक्वल टू ले आए इधर तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, है ना। इसको हम लोग आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू आर माइनस 2r, है ना, ये रिजल्ट हो गया आपका। अगर इसको चाहें तो दूसरे भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, डी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू, ये भी हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं डी इक्वल टू आर इंटू आर माइनस 2r का अंडर रूट, है ना। ये रिजल्ट ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो फ्रेंड देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और अगर इस तरीके से आप डिराइव करने लगते हैं चीजों को तो ज्योमेट्री में आपसे कुछ छूटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए सारा चीज आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया अलग अलग, है ना, एक सर्किल का भी प्रॉपर्टी को यूज किया। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया और आपको क्लियर कट समझ में आएगा। तो फिर देखिए इसी रिलेशन से हम लोग अब कुछ रिजल्ट को स्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। देखिए डी का वैल्यू आपका कितना है, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है, यही है ना, आर इंटू आर माइनस 2। डी क्या होगा, या तो डी इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा ना। देखिए लेकिन जैसे ही आपका ये याद कीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था, समबाहु त्रिभुज होता था, वहां पे क्या होता था, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सारा एक ही पॉइंट होता था ना। तो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा आपका, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी आई इन सेंटर और सर्कम सेंटर तो आपका एक ही पॉइंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए आर का वैल्यू तो कभी 0 होगा ही नहीं, सर्कम रेडियस का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसका मतलब देखिए डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, आर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर माइनस 2r इक्वल टू 0, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर बाई 2। क्या हो जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये हम लोगों ने देखा भी है ना। और दूसरा रिजल्ट अब क्या हो सकता है, अब कोई दूसरा ट्रायंगल हो वहां पे हम लोग सीधा लिखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, फॉर अदर ट्रायंगल, है ना। इसको हम लोग थोड़ा फॉर अदर ट्रायंगल्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर अदर देन इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये टर्म है r माइनस 2r ग्रेटर देन 0, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, उससे क्या हम कंक्लूड कर पाएंगे, r माइनस 2r इज ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन 2r, है ना। ये रिजल्ट को आपको याद रखना ऑलवेज फॉर अदर ट्रायंगल, बट फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 होगा।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसको आप रिजल्ट को आप लोग डिराइव कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जिसको के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे, उसको भी हम लोग डिस्कशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग और देखेंगे कि सर्किल में इन सेंटर से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और थ्योरम्स टाइप का चीज़ है, उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ना आपका स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का जो वैल्यू होता है स्मॉल आर इन रेडियस इंटू सर्कम रेडियस का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका ए बी सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है ना। ये आता कैसे, ये रिजल्ट भी आपको पता होगा तो कभी कभी आपका प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट बन जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे सोचते हैं, देखिए स्मॉल आर इक्वल टू क्या हम लोग प्रूव किए थे, ट्राइंगल बाई एस। स्मॉल आर इक्वल टू ये लिखते थे ना, ट्राइंगल बाई एस। इसका मतलब ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा आपका आर इंटू एस। ध्यान दीजिएगा। अब कैपिटल आर इक्वल टू हम लोग क्या प्रूव कर चुके थे सर्कम सेंटर में, ए बी सी बाई 4 इंटू ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ से ट्राइंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी बाई 4R। ठीक है, देखिए एस क्या होता था आपका, सेमी पेरीमीटर होता था, सेमी पेरीमीटर होता था ना। तो देखिए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होगा ना। तो यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ट्राइंगल इक्वल टू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए यहाँ से आपका ट्राइंगल इक्वल टू कितना है, ए बी सी बाई 4R है ना। इसको अगर इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने हम लोग, तो इससे क्या कंक्लूड करें, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए बी सी बाई 4R इसका टू आप क्या लिखेंगे, आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 2 2 से 4 हो गया आपका। ठीक है, देखिए ये आर अगर इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, है ना। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो तीनों साइड से उसका मल्टीपल अपॉन 2 इंटू तीनों साइड का समेशन। तो ये रिजल्ट आपका है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। कभी कभी आपसे एग्जाम में इस तरीक़ा से आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, है ना। आप देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको मिटाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं ना, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ना आपका एल्टीट्यूड दिया हुआ है ना, समझ रहे ना, आपका एल्टीट्यूड से दिया हुआ है ना, एल्टीट्यूड से दिया हुआ है आपका कि एल्टीट्यूड से उसका h1 h2 h3, तो उसका जो आपका इन रेडियस होगा उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। या कभी कभी आपसे एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाएगा ना, क्या वही ट्राइंगल में आपका एल्टीट्यूड h1 h2 h3 इतना मतलब कि 3 4 5 कुछ भी है ना, तो उसका आपका इन रेडियस क्या होगा। तो आप लोग जब एक बार चीज़ों को समझ के रखेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग हर बार बेसिक से चलते थे, देखिए बेसिक से चलेंगे। देखिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता था आपका, ट्राइंगल बाई एस, है ना। इसको तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता था, ट्राइंगल बाई एस होता था। ठीक है, ये जहाँ पे आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर है ना। तो सेमी पेरीमीटर तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इसको आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू ट्राइंगल बाई, अगर साइड है ए बी सी तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब हम लोग मान लेते हैं किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है ना, वो एल्टीट्यूड से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे पास जूम कर लेके ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी आपका ट्राइंगल। देखिए जो आपका वर्टेक्स ए के सामने है ना, वो साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ये आपका स्मॉल बी हो जाएगा, है ना, ये आपका स्मॉल सी हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी बार लिख चुके हैं, स्मॉल सी हो जाएगा। अब देखिए इससे एल्टीट्यूड से डाला जाता है। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, है ना, परपेंडिकुलर, ये डी हो गया, ए डी हो गया, ये एल्टीट्यूड ये है, इस पर बी ई, है ना, एक एल्टीट्यूड इस पर ऐसे डालना है ना, सी एफ। ठीक, देखिए ये एल्टीट्यूड का वैल्यू h1 है, इस एल्टीट्यूड का वैल्यू है h2, और ये इस एल्टीट्यूड का वैल्यू है ए डी इक्वल टू, हम लोग आप लोग मान लीजिए कि ए डी इक्वल टू है आपका h1, बी ई इक्वल टू है आपका h2, है ना, सी एफ इक्वल टू h3, सारे ये एल्टीट्यूड से। अब देखिए
ट्रायंगल का जब हम लोग एरिया लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं ना, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो लिखिए आप, तो ट्रायंगल का एरिया आपका क्या लिखेगा, हाफ ऑफ ए इंटू h1, है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग बी को बेस माने तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी इंटू h2, ठीक है। अगर सी को बेस माने तो ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ सी इंटू h3। इसके पहले भी हम लोग एक बार और लिख चुके हैं। तो देखिए ये इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू ट्रायंगल बाई h1, है ना। सिमिलरली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू ट्रायंगल बाई h2, है ना। सिमिलरली सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ट्रायंगल बाई h3। अब देखिए यहाँ से पुट कर देते हैं। देखिए स्मॉल आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू ट्रायंगल अपॉन 2 इंटू ट्रायंगल बाई h1 प्लस 2 इंटू ट्रायंगल बाई h2 प्लस 2 इंटू ट्रायंगल बाई h3, है ना। अब 2 इंटू ट्रायंगल कॉमन ले लेते हैं, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ट्रायंगल अपॉन 2 इंटू ट्रायंगल 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गई, हाँ। ताकि इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3 इक्वल टू 1 बाई r। ये रिजल्ट आ जाएगा आपको, है ना। यानी कि इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 1 बाई r इक्वल टू 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h1 h2 h3 क्या है आपका, एल्टीट्यूड, है ना। यानी कि वर्टाइसेस से यानी कि शीर्ष से सामने वाले भुजा पे ढला हुआ लंब है। अब देखिए इसको और हम लोग ब्रेक करें तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग यहाँ ले जाए तो 1 बाई आर इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, h2 इंटू h3, है ना, प्लस h1 इंटू h3 प्लस h1 इंटू h2 अपॉन h1 h2 h3, है ना। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, h1 h2 h3 अपॉन h1 इंटू h2 प्लस h2 इंटू h3 प्लस h3 इंटू h1। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, हाँ। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए या ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर नहीं कुछ है तो अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद है कि आपको ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हम लोगों ने ज्योमेट्री का कंप्लीट, ये आपका शायद 22nd वीडियो है ना। हर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में डेरिवेशन पे ज़्यादा चर्चा की कि अगर एक बार आपका ज्योमेट्री में डेरिवेशन स्ट्रांग हो जाता है तो आपको कोई ज्योमेट्री में हिला नहीं सकता। तो फिर चलिए और हम लोग 1-2 रिजल्ट देख लेते हैं ना, ट्राइंगल का एरिया का, है ना। जब आपका इन सेंटर दिया हुआ हो तो उस माने कि आपके किसी ट्राइंगल के अंदर अगर इन सर्किल बनाया हुआ हो तो उसका एरिया और हम लोग किस किस तरीका से सोच सकते हैं ना, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में समय बचा दे अगर वो आपका रिजल्ट पता है तो। नहीं तो आप लोग चीज़ों को डिराइव करके भी लिख सकते हैं। तो फिर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, अज्यूम कर लीजिए मतलब एक ट्राइंगल देखिए ना, ये एक ट्राइंगल है, अज्यूम कर लीजिए इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्किल है, सर्किल ड्रॉ कर देता ना। ये आपका कोई सर्किल है, ABC है ना। ये सर्किल इसको ना कोई मान ले कि DE ये पॉइंट पे ना ये सर्किल इस ट्राइंगल को मीट कर रहा है ना। ये आपका इन सर्किल है। तो देखो इसमें आपको इस तरीका से दे दिया, एक तो आपका साइड दिया हुआ तो ठीक है, कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है ना कि मान लीजिए पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है ना सर्किल पे। तो देखिए अगर यहां से सोचें तो इस अगर पॉइंट ए से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो यहां से जो AD का डिस्टेंस है और इक्वल टू आपका AF का डिस्टेंस इक्वल होगा ना। हम लोग तो पहले ही बता चुके हैं ना आपको, और इसका जो कंप्लीट जो प्रूफ होगा उसको हम लोग अब सर्किल में करेंगे, या एक बार हम लोग सर्कम सेंटर में उसको हम लोग समझाने की कोशिश किए थे।
तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए। अगर ए डी को अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो ए पी भी आपका एक्स हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट, अगर ये सोचिए कि इस पॉइंट बी से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, तो देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी डी। तो अगर ये वाई है, बी डी इक्वल टू वाई है, तो बी इक्वल टू आपका वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऐसे सोचिए, सी से यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया हो गया, तो ये अगर इधर ये जेड है तो ये आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर की बात करें तो देखिए, अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर की बात करें, 2s इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखेंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, है ना, प्लस जेड प्लस एक्स, यही लिखेंगे ना। 2s इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2s इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही हो रहा है। अब देखिए इसको क्या लिखते थे, अगर इसको हम लोग कंप्लीट को माने, देखिए ये अगर ए है, ठीक, ये आपके सामने बी है, ध्यान दीजिएगा, ये इसके सामने का साइड सी है। देखिए स्मॉल ए का वैल्यू आपका किसके बराबर है, स्मॉल ए का वैल्यू आपका किसके बराबर है, वाई प्लस जेड के बराबर है ना। बी का वैल्यू किसके बराबर हो गया आपका, जेड प्लस एक्स का। सी का वैल्यू आपका किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब देखिए एच माइनस ए लिखेंगे, तो एच माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एच माइनस एक्स प्लस वाई माइनस प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, कितना हो जाएगा, वाई जेड कैसे एक्स। सिमिलरली एच माइनस बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा ना, और एच माइनस सी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जेड। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या लिखते थे, ट्रायंगल का एरिया होता है ना, ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ट्रायंगल का क्या हो जाएगा एरिया, अंडर रूट एस, एस का वैल्यू आपका कितना आया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इंटू एस माइनस क्या था एक्स, एस माइनस बी वाई, एस माइनस सी जेड, यानी कि ट्रायंगल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ये फॉर्मूला आपका ट्रायंगल का एरिया का, इस तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और तरीका से लिखते हैं कि ट्रायंगल के एरिया को हम लोग और कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल के एरिया को एक कॉट a/2, कॉट b/2 और कॉट c/2 के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है हमारा वो इस तरीका से होता है। देखिए एक जो ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2, है ना। ट्रायंगल का एरिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको जितना डायमेंशन में पता रहेगा एग्जाम में, आपको उतना ही फायदा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ये वाले रिजल्ट के बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए, है ना, उसके अंदर एक हम लोग सर्किल को बनाएंगे ना। देखिए एक सर्किल हम लोग बना लेते हैं, इससे मान लें ऐसा कुछ ये सर्किल हो गया ना। सोच लीजिए कि आपका ए बी सी है ना, इसको इसका सेंटर आइए, सोचिए इस पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस पे ये परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे, इस पे देखिए ये परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे, ये पॉइंट डी है मान लीजिए, ये ऐसे मान लेते, ये पॉइंट डी है आपका, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया हम लोग को निकालना होगा, तो हम लोग कैसे सोचेंगे। अब ये देखिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना, ये 3 सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट आपका कितना है, अगर ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की बातें करें तो बहुत आराम से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है ना, एरिया है वो कितना सेगमेंट में बचा हुआ, एक होगा आपका, देखिए एक सेगमेंट आपका ये हो गया, एक सेगमेंट आपका ये है, ठीक है, ए आई या आपसे ए डी आई एफ, है ना, ए डी सेगमेंट कितना हो गया आपका, ए डी
IF, ठीक है, प्लस दूसरा सेगमेंट आपका कितना हो जाएगा आपका BEID, है ना, BEID, ठीक है। और तीसरा सेगमेंट आपका कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे तो ECFI कुछ भी लिख सकते हैं, सेगमेंट रेक्टेंगुलर E या CEIF लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, CEIF हो सकता है। हम लोग अब इसका हम लोग एरिया ऑफ ऐसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ जो सेगमेंट्स है इसका। अब देखिए हम लोग को अब बात है इस सेगमेंट का एरिया निकालने का ना। देखिए एक सेगमेंट तो आपका हो गया ADIF, ठीक है, और दूसरा सेगमेंट आपका ये है, और तीसरा सेगमेंट आपका ये है। तो आप देखिए हम लोग एक सेगमेंट पे फोकस करते हैं ना, एक सेगमेंट को अगर हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे तो रिमेनिंग सेगमेंट को उसके हिसाब से लिख देंगे। तो देखिए हम लोग अभी इस सेगमेंट पे काम करते हैं, ठीक, इस सेगमेंट पे हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना, देखिए इससे हम लोग पॉइंट बी से ना आई को डायरेक्ट मिला देते हैं, उसमें देखिए कुछ और सिमिलरिटी वगैरह ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ना किसी पे टेंजेंट सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट इक्वल होता है तो उसका मतलब क्या होता है आपका BE इजिकल टू क्या होता था BD, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट बी से टेंजेंट होता है ना, एक्सटर्नल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, है ना, टेंजेंट ड्रॉन टू सर्किल। ये रिजल्ट हम लोग बहुत बार देख चुके। देखिए अरे ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है ना, ये आप ये देख सकते हैं, ये आपका कॉमन है IB BI इक्वल टू BI क्या है आपका, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ये देख लीजिए आपका IE इक्वल टू ID, है ना, IE इक्वल टू ID आपका क्या है, रेडियस है ना, रेडियस में भी क्या होता है इन रेडियस है। तो क्या हो गया ट्रायंगल। देखिए इससे क्या आपको कंक्लूड कर पा रहे हैं, ट्रायंगल BID, है ना, ट्रायंगल BID आपका सिमिलर हो गया, इक्वल यानी कि ट्रायंगल BID आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्वांशम हो गया ना, सर्वांशम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल BID कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BIE, है ना, ट्रायंगल BIE। जब एक बार ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल BIE का एरिया ट्रायंगल BIED का एरिया दोनों का इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BID इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BIE, है ना। ये किससे हो गया था, साइड से क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा था ना। देखिए यहाँ पे हम लोग तो सारे अच्छे से लिख दिया। अब देखिए अगर हम इस सेगमेंट के पर फोकस करें, सेगमेंट कौन सा BEID की, है ना, तो सेगमेंट BEID का एरिया की बातें करें, है ना, तो इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया की बातें करें हम लोग, एरिया इसकी बातें करें तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, ट्रायंगल BIE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BIE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BID। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BIE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BID कितना था, इक्वल था, है ना, ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि इसको सीधा आप लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BIE, है ना, ये हमारा इस सेगमेंट के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए आप ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BIE कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BIE निकालने के लिए क्या, देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। तो देखिए बेस आपका कितना BE के बराबर है ना, हाइट आपका कितना है I, इसको क्या आप लिखेंगे हाफ ऑफ BE मल्टीपल I किसके बराबर है, इन रेडियस के बराबर, स्मॉलर इंटू I। चलिए बार लेते हैं, देखिए तो इसको B को आप क्या लिख सकते हैं रेडियस के टर्म में, तो रेडियस के टर्म में देखिए
तो हम लोगों ने आपको बताया था जब शुरू कर रहे थे ना, ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था साइन कॉस टैन के बारे में। तो देखिए यहाँ से अगर एंगल बी है, क्या होता है, इन सेंटर होता है तो क्या होता है आपका एंगल बाई सेक्टर्स होता है, वही मिलता है ना। तो देखिए ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका एंगल B/2 होगा ना, ये एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था वही तो आपका इन सेंटर होता था, तो एंगल B/2। तो यहाँ से देखिए अगर टैन के फॉर्म में लिखें तो टैन इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से देखें ये आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे आपको, टैन B/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस BE, ठीक है ना। तो देखिए BE इज इक्वल टू क्या होगा आपका IE/tan B/2। देखिए 1/tan थीटा को आप लोग थोड़ी देर के लिए अभी याद कर लीजिए जब तक ट्रायंगल 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना है आपका R है, तो BE इज इक्वल टू आपका कितना हो गया आपका R इंटू cot B/2। यहाँ से हम लोग इसको पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे आप, हाफ ऑफ कितना हो गया आपका R इंटू cot A/2 इंटू आई का वैल्यू कितना था, R के बराबर होता। तो इसको क्या लिखेंगे, इससे हाफ ऑफ R² cot A/2। देख रहे हैं ना अब, तो इसका मतलब हम लोग ट्रायंगल बी जो आपका ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल BEID, उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 ऑफ एरिया ऑफ BI है ना, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BEID इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ ऑफ R², यानी कि R² cot ये B/2 है ना, तो यहाँ से हम लोग cot B/2 लिखेंगे, R² cot B/2, R² cot B/2, ये आपका हो गया। तो सिमिलरली देखिए जब ये रिजल्ट आपका आ गया AD, तो देखिए ADIF होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ यानी कि R² cot A/2। तो अगर इसका एरिया देखेंगे तो इसका यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन कर पाएंगे, सीधा इसी बेसिस पे ये हो जाएगा आपका R² cot A/2। BEID तो हम लोग निकाले थे R² cot B/2। देखिए इसका कितना हो जाएगा सिंपल, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका R² cot C/2। ये तो आपका R² cot B/2 हम लोग डिराइव कर ही दिए। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसलिए हम लोग अब सीधा लिख देंगे ना। तो जो आपका ट्रायंगल होगा उसका ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, उसको हम लोग ये लिखेंगे ना R² cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को अगेन देखिए और इसको क्लियर करने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।